लालगंज विधानसभा जो अगल बगल कम से कम 6 विधानसभाओं का केंद्र बिंदु है। यहाँ बालपुर खरेला ग्राम सभा की स्थिति से MSD ग्रुप ऑफ कॉलेज के इस प्रांगण में जो इस क्षेत्र में हमारे राजा साहब के पिताजी महाराजा पंडित त्रिपुरारी मिश्रा जी और उनके जो माता जी ने राजमाता सुमित्रा देवी के आज ही का दिन है। जो अच्छे काम करने वाले होते हैं, पहचान छोड़ने वाले होते हैं और समाज में कुछ दर्द कैसे दूर होगा, कैसे लोग सुखी जीवन जिएंगे, उसके लिए कुछ पूरे आत्माओं के लिए याद किया जाता है। तो आज ये पुण्यतिथि के दिन पर, प्रथम पुण्यतिथि पर, उन्होंने अपने माता पिताजी को के नाम को सदा के लिए अमर करने के लिए उनके बड़े सुपुत्र जो संतोष मिश्रा जी हैं, जो राजा साहब के नाम से जाने जाते हैं, पहले पूर्व प्रत्याशी भी रहे जाफराबाद से। उन्होंने अपने मन की इच्छा जाहिर की कि हम कभी हमें भी सदन में जाकर, विधानसभा में जाकर लोगों की आवाज उठाकर उनके लिए भारत के संविधान के मुताबिक नीति बनवाकर कुछ उन्हें व्यवस्था दी जाए। जो एक प्रदेश अध्यक्ष भी है ब्राह्मण महासभा और चेयरमैन भी SK मिश्रा, हरिता मिश्रा के मेडिकल कॉलेज के, उनके दूसरे भाई प्रमोद मिश्रा, प्रमोद उत्कर्ष मिश्रा, आदर्श मिश्रा शामिल, इनके परिवार के जो सोच है उसे आज अपने माता पिता जो दोनों रहे उनके मंदिर की स्थापना में उसमें एक मूर्ति लगा रहे हैं। उसके उद्घाटन समारोह में आप सभी आगंतुकों का और क्षेत्र की जनता, सम्मानित माताएं बहनें, नौजवान साथी, पिता तो बुजुर्ग, जो प्रमुख प्रभुत्व जिसे माना जाता है, इस आयोजन में कड़ी के रूप में नागेंद्र दुबे जो संयोजक है हम लोगों की पार्टी के, उसमें हम लोगों को एक करने में उनकी बड़ी भूमिका रही है और इसीलिए भदोही से चल के आए हमारे जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर हैं, हमारे वहाँ के और भी उनके साथी आए हुए हैं और हमारे इस जिले के जिला संयोजक जो हमारे प्रदेश कार्यकारिणी का मेंबर भी तो पहले जिलाध्यक्ष रहे यहाँ के अनिल निषाद जी हैं, जिलाध्यक्ष हमारे चंद्रभान हैं और सबके अभिभावक के रूप में हमारे जो इस पार्टी को खड़ा बड़ा करने में जिनका योगदान रहा राधेश्याम निषाद जी, हमारे पूर्व के फाउंडर मेंबर रहे, वो आज के दिन में अपने जिले में कल उनसे बात हुई है। युवा मोर्चा में अंगद निषाद है और प्रदेश सचिव जो यहाँ के लोकसभा प्रभारी भी है जो आजमगढ़ का, उसे जो है वो वीरेंद्र है और श्रीचंद श्री कृष्ण है और ढेर सारे साथी आए हुए हैं। सभी लोगों का, ढेर सारे पत्रकार बंधुओं का, सबका मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। तालियों से सबका स्वागत चाहता हूँ। देखिए, आज के दिन का एक पूरी आत्मा को याद करने का दिन है। हमेशा पहले था कि राजा के कोख से राजा जो बड़ा बेटा होता था राजा होता था और ये जमींदार या ये एक राजा परिवार के इस सोच को मैं नमन करता हूँ कि हमेशा आदमी को कहा गया कि हमेशा अपने वंशज को इतिहास के पन्नों में कहते हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। इतिहास जो होती है वो राजनीति की माँ होती है और उसका जो इतिहास राजनीति की माँ होती है और आंदोलन उसका बाप होता है। इतिहास हमें बताता है कि हम लोग क्या थे। भारत एक सोने की चिड़िया थी। ये भारत एक विश्व गुरु, ये गुरुओं का देश था। इसे गु मतलब होता अंधेरा, रू मतलब होता उजाला। ये दुनिया के लोग भारत में सीखने आते थे और भारत में पढ़ने आते थे। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमाशिला जैसे विश्वविद्यालय हुआ करता था
और हम नहीं कह रहे हैं, जस्टिस ऑफ इंडिया नाम की पुस्तक है जो उन्होंने अमर सेन ने लिखा है, जो आपके BHU के हेड ऑफ डिपार्टमेंट इकोनॉमिक्स के, इस समय वो नालंदा विश्वविद्यालय के जो है वाइस चांसलर है। उन्होंने अपने एविडेंस के आधार पर लिखा कि उस समय ईस्वी फर्स्ट में जब भगवान राम और निषाद राज के हाथ में जब सत्ता थी, आज से 2000 वर्ष पहले, तो इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। तब सुख का राज राम राज कहा जाता था। और तब दुनिया में 3 रुपए में 1 रुपया, मतलब 33.5 जो GDP ग्रोथ कहा जा सकता है, तो दुनिया के 3 रुपए में 1 रुपया भारत में चलता था। मतलब हम दुनिया को खिलाते जिलाते थे, पढ़ाते थे। और एजुकेशन 75% था, जिसमें पुरुष तो 100% पढ़ा था, महिलाएं 50% थी। तब उस समय हमारी महिलाओं को देवी के रूप में पूजा जाता था और एक शक्ति के रूप में याद किया जाता था। मतलब एक ऐतिहासिक रूप से था। लेकिन विदेशी आक्रमणकारियों ने जिस तरीके से आपके पास आए, प्रेम से, धोखे से आपने जगह दिया, अपने कहते हैं कि हर जीव अपनी आदत से मजबूर होता है, उसी के हिसाब से जिनके मन में जो था उसने किया। 750 वर्ष मुगलों से हम गुलाम रहे, 350 वर्ष अंग्रेजों से गुलाम रहे। आजमगढ़ का नाम ही एक तरीके से पड़ा हुआ है, ये आजम का गढ़ है। और कैसे आजमगढ़ के लोग यहाँ रहते। मैं यहाँ प्रभारी मंत्री था, जब मैं आया यहाँ प्रभारी मंत्री, तो पता चला 289 लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमे थे। मैं पहली बार जब प्रभारी मंत्री बना के मैं मंत्री हुआ, सरकार में आया, तो यहाँ सबकी सब 10 सीट हार गई थी भाजपा। जब विधानसभा लोकसभा तो हारी थी, लेकिन जब आए तो मैंने पहले आया कि मेरे कारण क्या हारने का। ऐसा तो नहीं है कि सभी सीटों पर वही लोग हैं। तो पता चला कि 289 लोगों के ऊपर यहाँ के नेताजी ने अपने प्रभाव से फर्जी मुकदमे लगा रखा था। मैं धन्यवाद दूंगा उस समय के मतलब कमिश्नर को, SSP को, DM को, सभी लोगों ने सपोर्ट किया। और जब मैंने एविडेंस के आधार पर दिया एक गलत है और एक व्यक्ति जो फर्जी मेडिकल बनाकर देता था, उसके आधार पर मुकदमे हो जाते थे। तो जो राजनीतिक काम करने वाले हुए करते थे वो बेचारे बच गए। और नतीजा क्या था कि यहाँ के लोग सब हो गए, जो उनके मुकदमे फ्रीज हुए, एफआईआर लगे, फिर काम किया। आपने देखा होगा कि जो चुनाव है यहाँ का ऐतिहासिक जीत मिली थी हम लोगों को। और उसके लिए यही है कि पूरे जिले के लोग जब एक हुए, उसको काम किया था। आज के दिन हम ज्यादा नहीं कहेंगे, एकता बहुत है। तो निषाद राज का इन्होंने अभी जिक्र किया था कि जब भगवान राम को अयोध्या से जाना हुआ, देखो भारत में और दूसरे देशों में ही अंतर है। आपने देखा होगा कि विदेशी आक्रमणकारी अपने भाई का कत्ल करके गद्दी पर बैठा होगा, अपने बाप को जेल में बंद करके बैठा होगा। लेकिन यहाँ देखते होंगे कि जब भगवान राम को गद्दी हो रही थी, राज तिलक होने जा रहा था, उनके पिता को लगा कि भाई जो है ये अयोध्या तो ठीक है, यहाँ के लोग सुखी तो है ही हैं, लेकिन जो बगल का राज्य है वहाँ एक दुख का राज चल रहा है। और अगर इनको यही गद्दी राजा हो जाएंगे तो यहाँ तो सुख रहेगा, लेकिन पड़ोस में बड़ा दुख रहेगा। इसलिए उन्हें एक अवसर दिया कि उन्हें वनवास जाना पड़ा। जब एक बड़े भाई राम को वनवास जाना पड़ा, तो आपने देखा होगा कि राजपाट छोड़कर पिताजी की आज्ञा के अनुसार, कि राज नहीं चाहिए, पिताजी की आज्ञा चाहिए। जिस तरीके से अपने पिताजी को हमारे संतोष मिश्रा जी याद कर रहे हैं, उसी तरीके से उस समय आया तो उन्होंने अपने पिताजी के आदेशों का पालन करते हुए बन गए। और बन गए राम तो बिगड़ थोड़ी गए, बन गए। आज हर घर में राम आ गए। अगर नहीं बात पिताजी की और बन नहीं जाते तो इतिहास में लिखा जाता कि इन्होंने अपने बाप की बातों की उल्लंघन किया। मतलब ये हमारी संस्कृति है, संस्कार है कि बाप के आदर होने चाहिए। तो बाप ने कहा राजपाट राजा मत बनो, जाओ जंगल में, और वहाँ जंगल में रहना। और जाओगे तो दिखाई देगा कि जंगल में रहने वाले लोग कितने दुखी आत्मा हैं, उन्हें सुख कैसे मिल सकता है। एक दूसरा भाई आया जिसको अवसर मिला भरत को कि हमें राज मिलना चाहिए, राजगद्दी मिलना चाहिए। उन्होंने कहा भाई हक तो मेरा नहीं है, हक तो मेरे भाई का था, लेकिन परिस्थिति में जंगल जाना पड़ा, मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा, भाई का खड़ाऊ रहेगा। भाई तो भाई है, ये हमारे भारतीय संस्कृति का है।
लेकिन अब देखो जिनको आदर्श मान रही है पार्टियां, ऐसे व्यक्ति है जो अपने बाप को जेल में डाला हो, अपने भाई को कत्ल करके गद्दी पर बैठा हो, ऐसे नेताओं से आदर्श मनवा रहे हैं। ये भारत की आप लोगों की डंडा है कि अगर आप लोग ऐसे रहोगे तो भारत दुनिया में और भारत की एक अलग पहचान है। तो इस संस्कृति के रहने वाले हम लोग हैं। एकता कायम करने के लिए जब दशरथ के पास राम गए तो राम ने कहा कि पिताजी, मैं जंगल में जब जाता हूँ शिकार करने, तो हमारे साथी लोग सब शिकार कर लेते, बड़ा होशियार हैं और हमें शिकार करने का अवसर नहीं मिलता। कोई एक कानून बना दीजिए जिससे हमें लगा कि हम शिकार करने, अब शिकारी नहीं रहेंगे तो शिकार हो जाएंगे। तो राजा शिकार इसीलिए खेलता था कि हम शिकार न हो, शिकारी बने रहें, और शिकार कोई जनता भी हमारी शिकार न रहे, ऐसा राजा की सोच हुआ करती थी। तो दशरथ ने कहा, भाई आज के बाद मित्र सभी लोग आओ, अगर राम का कोई शिकार किया तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। गए जंगल में, जब पता चला कि जब चलते गए तो एक शेर पीछे से बहुत स्पीड से आक्रमण कर रहा है। राम को पता ही नहीं है कि उनके ऊपर ही जा रहा है, और सारे मित्रों को दिखाई दे रहा शेर अभी आएगा, हमला करेगा, राम का जान खत्म कर देगा। तो सबको तो अपना मृत्यु दंड याद आ रहा था, लेकिन निषाद राज को मृत्यु दंड नहीं, मित्रता याद आ रही थी। और निषाद राज के मन में आया कि अगर मित्र ही नहीं रहेगा तो हमारे रहने से क्या फायदा होगा, पहले मित्र का जान बचाओ, मृत्यु दंड बाद में देखा जाएगा। और उन्होंने शेर को बाण लगाया और शेर गिर गया। तो मित्रों ने कहा, ये क्या कर दिया, तुम्हें भय नहीं लगा मृत्यु से? और कहना, यार जिसके साथ हम लोग हैं और उनसे बड़ा क्या हो सकता है, मित्र से बड़ा मृत्यु थोड़ी हो सकता है। मृत्यु छोटी चीज है, मित्र बहुत बड़ी चीज होती है, इसलिए मित्र का जान बचाना हमारा सर्व कर्तव्य बनता है। जब शाम को पेशी हुआ दशरथ के पास, उन्होंने कहा क्या किया? उन्होंने कहा, राजा साहब, संतोष जी राजा साहब कह दे। तो उन्होंने कहा, राजा साहब, मैंने अपना मित्र धर्म निभाया है, आप अपना राज धर्म निभाइए, हमें मृत्यु दंड सुनाइए। तो उन्होंने, दशरथ ने कहा, अरे ऐसे कैसे हो सकता है? आज हमारी वसीयत में एक नसीहत लिखा जा रहा है कि दुनिया में अगर मित्रता याद की जाएगी तो भगवान राम और निषाद राज की याद की जाएगी, और कुछ बाद होगा। तो आज के दिन में हम अपने को सौभाग्यशाली कि भाई जब 2013 को हमें पता चला कि एक निषाद राज का किला इलाहाबाद में, जहाँ भगवान राम रात्रि विश्राम किए थे, वहाँ हमारा बहुत बड़ा किला है। तो एक सोच से आदमी, तो सोच बड़ी चीज होती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंडित जी लोगों की सोच बदली। जिन लोगों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात मान ली, अटल बिहारी वाजपेयी की बात मान ली, पंडित दीनदयाल की बात मान ली, आज उसका परिवार आज कहाँ है? और जिन ब्राह्मणों ने उनकी बात नहीं मानी, आज देखो वो कहाँ है। मैं यही कहूँगा, आज के दिन में आज तो सोच बदलना पड़ेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, अभी बताऊंगा कि क्या कहा। जिन लोगों ने कांशीराम की बात मान लिया, आज वो दलित समुदाय हीरो है, और जिसने नहीं माना वो भी जीरो है। मैं तो धन्यवाद दूंगा कि जो समुदाय बहुत कोसों दूर था, कि कभी कभी दूरी था, गांव के दक्षिण बसते थे, और बाकी लोग गुरुजी लोगों ने, मैं सतीश मिश्रा एंड कंपनी को बहुत बधाई दूंगा कि दलितों को गले लगाकर आज उन्होंने कहां से कहां पहुंचा दिया। इस समुदाय को सपने में नहीं था, तो अपने खोपड़ी में झोपड़ी रखा था कि हमें झोपड़ी में रहने के लिए भगवान ने अवसर दिया है। उसको कहा था कि हम गोबर का दाना खाएंगे तो सीधे स्वर्ग जाएंगे, लेकिन आज के दिन में सतीश मिश्रा एंड कंपनी ने उस दलित समुदाय को गोबर का दाना नहीं, संविधान के मुताबिक खजाना पहुंचा दिया। आज नौकरी और हर क्षेत्रों में अवसर प्रदान किया। इसीलिए मैं ब्राह्मण सभा से अपील करने आया हूँ, एक तो आपने अगर दलितों को गले लगा सकते हो, उन्हें संविधान में यह अवसर प्रदान करा सकते हो, तो उनका साथ लेकर उनके हीरो बना सकते हो, तो हम तो भगवान राम को पार उतारने वाले हैं। इन निषादों को भी गले लगाइए, वो भी आपको वहाँ जहाँ चाहेंगे वो पहुँचा देंगे। यही उम्मीद के साथ मैं चाहता हूँ कि ब्राह्मण समुदाय तो सभी लोगों को साथ में लिया और सबको गले लगाकर सत्ता में पहुँचाया, लेकिन आज ब्राह्मण समाज ही हाशिए पर है। तो मैं चाहता हूँ हाशिए पर मत रहिए। संविधान में सभी लोगों को अधिकार दिया गया है, उसको प्राप्त करने के लिए इतिहास से प्रेरणा मिलती है। इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति होती है, और जागृति से सोच विकसित होती है,
सोच से संगठन बनता है और संगठन में शक्ति होती है और शक्ति में सत्ता में परिवर्तन होता है और सत्ता सुख देती है। इसीलिए इतिहास के पन्ने को मैंने जब निषाद राज के किले पर गया तो जंगल था, जब वहाँ एक पंडित जी मिले, मैं तो अपनी जिंदगी को कहूंगा मैं डॉक्टर था, मेरे डॉक्टर के गुरु थे। मैं दिन भर जितने लोग आप बैठे हैं उतना रोज रोगी देखता था, सुबह 8 बजे शुरू होकर 12 बजे रात तक। लेकिन धन्य मेरे जीवन में परिवर्तन कि वहाँ जब निषाद राज के किले पर गया, जहाँ भगवान ब्राह्मण चौरा घाट और रात्रि विश्राम किए थे, तो एक पंडित जी बुजुर्ग देवता थे, वो हमारी लंबी चौड़ी शरीर थी और थोड़ा वजन और था। तो उन्हें देखते ही कहाँ निषाद राज दिखाई दे दिए। हमने कहा मैं तो निषाद हूँ, पंडित जी कैसे जान गए कि मैं निषाद हूँ। मैंने खड़ा हुआ, मेरे परिवार के लोग, मेरे मैडम थी, वो मेरा जो सांसद रहा इंजीनियर प्रवीण निषाद, 23 लोग हम लोग थे। उन्होंने लगभग आधे घंटे से ऊपर संस्कृति में पूरा चीज सुनाया। तो चूंकि मैं हाई स्कूल में संस्कृत पढ़ा था, मैं तो समझ गया, लेकिन बाकी लोग पढ़े नहीं थे, समझ नहीं था। तो मैंने कहा भाई हिंदी में बता दीजिए। महाराज जी नहीं तो ये कुछ समझ नहीं पाएंगे और समझाएंगे नहीं तो कुछ हो नहीं पाएगा, हम अकेले क्या करेंगे, नहीं लोग हमारे परिवार के लोग हमें नहीं निकलने देंगे। तो उन्होंने हिंदी में समझाया तो उन्होंने बताया कि वो धरती है, यही वो धरती है कि जब त्रेता में भगवान राम आए तो निषाद राज ने कहा, हे राम मित्र थे वो भविष्य में भी रहोगे। आज आपके अंदर मैं पहला व्यक्ति हूँ जो आपके अंदर ईश्वर का दर्शन कर रहा हूँ, राम भगवान के रूप में पूजे जाएंगे, ये पहला दर्शन कर रहा हूँ। बड़े दुख की बात आपसे कह रहा हूँ, दुर्भाग्य हमारे देश का इस बात को कि राम के अंदर ईश्वर का दर्शन अगर निषाद राज ने किया, उस श्रृंगेरपुर धाम का चर्चा हमें हाइफा की, इजराइल, मैं भाई धर्म का अंतर्राष्ट्रीय प्रचारक था, तो इजराइल की लाइब्रेरी में उसमें हमें ईश्वर के प्रकटीकरण में पढ़ने को मिला। हमने कहा अरे यार ये तो मैंने आज 10 साल पहले पढ़ा था, 12 साल पहले, ये आज पता चल रहा है कि यही वो जगह है। आप बहुत कुछ छुपी हुई है। मैं आप लोगों से ही कहूंगा कि जो हम लोग जानते हैं वो सही नहीं है, जो सही है वो हम जानते नहीं है। सही जानना और लोगों को सही बताना ये हम लोगों का पहला धर्म बनता है। यही मैं चाहूंगा आप लोगों से। उस निषाद राज के किले को मैंने जंगल से मंगल, मैंने संकल्प ले लिया। उसी दिन मैंने अपने वैभवशाली जीवन को जीने का जो संन्यास था मैंने वहीं त्याग दिया। मैं अगर राम त्याग सकते हैं राजपाट, तो हम अपना व्यापार और सुख सुविधा भी त्याग देंगे। लेकिन ये पुरानी संस्कृति, वो संस्कार फिर से जनता में आना चाहिए, फिर से प्रेम होना चाहिए, फिर एकता कायम होना चाहिए। मैंने 13 जनवरी 2013 को दिन संन्यास लिया और संकल्प लिया कि भाई देश बेईमान से नहीं, बेईमान थे देख लो क्या दशा हो गई। मुगल बेईमान थे, आए प्रेम दिखाए, धर्म बदला, गर्दन पर तलवार लटकाया, क्या क्या किया और क्या नहीं किया। 750 वर्ष हम लोगों को बनाए अंधा और चलाते रहे लूट का धंधा और बनाते रहे पीठ पर डंडा। यही चलता रहा 750 वर्ष का इतिहास रहा। वो लेके आए तलवार, ये आए लेके अंग्रेज तो 350 वर्ष गुलाम बनाए। मैं ज्यादा नहीं कुछ कहूंगा, बच्चे लड़कियां लड़के आप लोग हो कि जब अंग्रेज मुगल आए थे तो 1 रुपए का बिस्कुट लेने के लिए 30 रियाल खर्च करना पड़ता था मुगलों को। उनसे 30 गुना अमीर थे हम लोग। ये भारत का इतिहास रहता है जब इस देश में मुगल आए थे। 750 वर्ष में इतने लूट पाए थे कि वो जब अंग्रेज आए तो 1 रुपए का बिस्कुट 20 पाउंड $20 में पाते थे। मतलब अंग्रेज के सामने हम 20 गुना अमीर थे। इतने लूटे 350 वर्ष में कि जब अंग्रेजों को लात मारकर हम लोगों ने भगाया, इसी नदियों में डुबो के मारा। ये हाईवे नहीं था पंडित जी, ये सारे लोग समझ लो, वही नदी हाईवे थी। आज जहाज अंडानी के पास भले हो सकता है, पहले हमारे पुरखों के पास समुद्री जहाज हुआ करती थी, तब उसी से माल आता था और दुनिया आती जाती थी। तब हम दुनिया में व्यापार करते थे, तब हम सोने की चिड़िया कहलाते थे, तब हम 3 गुना अमीर थे, 30 गुना अमीर थे। इन पैमानों से जो विदेशी ताकतें थी 30 गुना अमीर थे। घर में ताले नहीं लगते थे, किसी को पागल नहीं, कोई चोर नहीं थे, न उचक्के थे, सभी सुविधाओं से धन्य दान देश था। 20 गुना अमीर थे जब अंग्रेज आए। जब अंग्रेज मारकर भगाए गए यहाँ से, जब वो प्यास लगी, भूख लगी,
तो जब 1 रुपए का बिस्कुट खाने के लिए जब अंग्रेज पैसा देने लगे तो $1 1 रुपए के बराबर हुआ। मतलब 750 बरस में 10 गुना लूट पाए, 350 बरस में 20 गुना लूट पाए। अभी मैं 2 साल पहले इंग्लैंड गया था, स्कॉटलैंड गया था, और वहाँ जैसे ही कई हजार लोग थे, वहाँ अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था। मैं आजादी के अमृत महोत्सव पर गया, हर प्रदेश के लोगों का कई 50,000 लोग आए थे। मैंने वहाँ भाषण दिया। भाई कभी भारत में लंदन दिखता था, कभी भारत में लंदन दिखता था 350 बरस, आज लंदन में भारत दिखता है। असली भारतीय तब जब ब्रिटेन में भी भारतीय प्रधानमंत्री बना, तब मैं बोल के आया। जब पता चला कि वहाँ हाहाकार मच गया, एम्बेसी गया, रात में सिक्योरिटी बढ़ गई हमारे कमरे की, होटल की। कहने आपने क्या बोल दिया नेताजी यहाँ? हमने अरे यार मैंने क्या बोल दिया, सच्चाई तो बोल दिया। अरे कहे नहीं यार, बड़ा हंगामा चल रहा, आपने बोला हिंदी में, वो अंग्रेजी में ट्रांसलेट हो गया। आपको यहाँ चुनौती दे दिया निषाद यहाँ भारतीयों को कि वो तो राजनीति करना, केवल व्यापार नहीं करना है। अब भारतीय इंग्लैंड में व्यापार नहीं करेंगे, अंग्रेज जो है वहाँ जो है काम करेंगे। इसलिए आज के दिन में उन्होंने क्या किया, फिर दूसरे दिन आए। आपको मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे उस कथन को 4-6 महीने बाद चुनाव हुआ ब्रिटेन में, भारतीय प्रधानमंत्री, पहला भारतीय प्रधानमंत्री इंग्लैंड मौजा जो ब्रिटेन में बना। आज के दिन में हम अमीर थे, और मैं जब आया, मैंने प्रधानमंत्री से मिला तो बताया उनसे ये दशा है कि हमारी अर्थव्यवस्था ऐसी थी। इंग्लैंड गए तो 1 रुपया का सामान लेने के लिए हमें 100 रुपया देना पड़ता था। मतलब वो 1150 बरस में हम 30 गुना गरीब हुए थे, और 70-75 साल में हम 100 गुना गरीब हो गए। 1 रुपए का सामान लेने के लिए ब्रिटेन में हमें 100 रुपया देना पड़ रहा था। इसके मतलब जितना हम 1150 बरस में नहीं लुटाए, हम लोगों ने बटन दबाकर इन बेईमानों का देश का धन लुटा दिया। इन पार्टियों से सावधान हो जाओ, इन बच्चों का भविष्य मत लुटाओ। अर्थव्यवस्था है, आप लोग समझ नहीं पाते हो। गुलाम व्यक्ति नहीं, धरती नहीं होती है, व्यवस्था होती है। आपके पुरखों ने अगर देश को आजाद कराया है, आजाद करा के संविधान बनवाया है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि संविधान में जितना हक है वो आप लो और लोगों को दिलाइए और लोगों की गरीबी भगाइए। ऐसा नहीं है 70 साल बाद महिलाओं को कोई नहीं पूछता था, 33% का आरक्षण दिया गया। अब महिलाओं को आगे लाओ, उनको विधायक बनाओ। 10 सीट है आजमगढ़ में, 10 में देखिएगा 3 महिला, 2027 में 3 महिला विधायक होंगी। चाहे आप बनाओ और चाहे बेईमानों की बेटी के बनाओ। मैं चाहता हूँ ईमानदार बेटियों को लाओ, ईमानदार बहुओं को लाओ और उन्हें राजनीति में लाकर सदन में पहुँचाओ। 33% का आरक्षण मोदी ने लिखा है। हर क्षेत्रों में, पढ़ाई लिखाई में, हर क्षेत्रों में। आज के दिन में गरीब ब्राह्मणों को कोई नहीं सोचता था, राजनीति ने 10% का आरक्षण दिया। कैसे दिया, क्यों नहीं दिया? ये राजनीति में लिखा हुआ है कि आप किसी भी, हर नागरिक को अवसर है। इसलिए मैं अंतिम लाइन कह के कहूंगा कि आज के दिन में उस निषाद राज के किले पर जंगल से मंगल किया। मैंने प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय योगी जी को कहा, उसे पर्यटक स्थल घोषित हो गया। 56 फुट की भगवान राम निषाद राज की मूर्ति लगी, उसका उद्घाटन किया। अभी निषाद राज की जयंती थी, माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे, आपने देखा होगा। लेकिन एक ही बात जरूर कहूंगा कि जहाँ भगवान राम रात्रि विश्राम किए हो, उनके सीने पर जिस तरीके से अयोध्या में एक बाबरी मस्जिद बनी थी, उस तरीके से भगवान राम जहाँ सोए हों, निषाद राज जहाँ सोए हों, गले मिले हों, उनके सीने पर भी एक मस्जिद बना रखा है। ये गलत है, उसे लोकतांत्रिक ढंग से आवाज उठाइए। इस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर बना, उस तरीके से निषाद राज का किला भी बन जाए, वहाँ से मस्जिद हट जाए, अपने से हटा लें। नहीं तो फिर उसी नाते के कहना पड़ेगा कि क्या सोच रखते थे कि जहाँ आपका इतिहास हो वहाँ आप कुछ न बैठ पाओ, राजा न बन पाओ। क्योंकि किले पर जाएंगे, जंगल में जाएंगे तो राजा बन जाएंगे। इसलिए मैं तो उम्मीद रखता हूँ, इसी उम्मीद के साथ आप लोगों से मैं कहूँगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, भाई मैं तो बड़े बाप का बड़ा बेटा हूँ, मेरा कपड़ा तो फिर ही धुलने जाता है। कि पंडित जी लोग, आप लोग क्या सोच रहे हो? आपके सोच में है कि वी आर यू अपर कास्ट द चूजन बाय गॉड, और अदर कास्ट द चूजन बाय अदर कास्ट रिटर्न बाय गॉड। बड़े लोग भगवान के चुन के भेजे हैं और छोटे लोगों को भगवान ने लात मार कर भेजे हैं। ऐसा नहीं है।
कि 26 जनवरी 26 दिन बाद 31 दिसंबर 1949 का उनका भाषण सुनिएगा। ऐसे ही 60 लोग बैठे थे, उन्हें पढ़ा रहे थे, राजनीति बता रहे थे। उन्होंने कहा आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आफ्टर द 26 जनवरी 1950 वी आर यू एन अपर कास्ट नॉट चूजन बाय गॉड बट चूजन बाय पब्लिक। Other caste, the leatherman, washerman, fisher, and the constitution of India. The poor person, the other caste, the lowest person, the depressed classes, already chosen by constitution of India. उसके मुताबिक आप उस संविधान के उस पन्ने, उस कानून के मुताबिक अपर कास्ट के लोगों को भी 10% का आरक्षण दिया गया। तो इसके मतलब सबको संविधान में हक मिला हुआ, हक लेना पड़ेगा। इसीलिए एक लाइन कह के अपनी बात बंद करूंगा कि मत मांग हक की भीख, मत मांग हक की भीख, जा खंजर तलाश कर। अगर चाहता फल सजर से पेड़ से, तो जा पत्थर तलाश कर, जा पत्थर तलाश कर अपने लोगों को हक दिलाने की बात करिए। हक तब मिलेगा जब आप लोग राजनीति में आएंगे, उस बंदूक से नहीं। अब बटन में ताकत है, बटन में ताकत है। अब कैसे लोगों को आप राजनीति का अभिभावक है, कैसा अभिभावक चाहते हो? 750 वर्ष गुलाम रहे, तलवार वाले का अभिभावक मान लिया, 350 वर्ष तोप वाले का अभिभावक मान लिया, और 70 साल बाद पता चला कि पंडित जवाहरलाल नेहरू पंडित नहीं थे, ये राजनीतिक व्यक्ति थे, वोट लेने के लिए काम कर रहे थे। उनके घर में सारे लोग बसे हुए थे। ऐसे नहीं काम चलेगा, क्योंकि भाई देखो, हर व्यक्ति के आज के दिन में भारतीय संस्कृति को अगर आप स्थापित नहीं करोगे, भारतीय संस्कृति के मुताबिक फिर से इस भारत की स्थापना नहीं करोगे, फिर सोने की चिड़िया नहीं बनेगी। फिर विश्व गुरु बनाना है तो आपको राजनीति में आना है, अपने वोट से, अपने समाज का वोट इकट्ठा करके इन पैमानों को भगाना है, और फिर अपनी सत्ता का आकर कलम से लिखकर अपने लोगों का, बच्चों का हिस्सा दिलाना। और राजनीति नहीं कहूँगा, कम सम पर्सन इज पॉलिटिकली ट्रेंड, कम संख्या में राजनीतिक रूप से ट्रेंड लोग आपके पैसे, आपके भविष्य के मालिक हैं। राजनीति कुछ है नहीं। पॉलिटिक्स द ओनली वन द गार्जियनशिप ऑफ द पब्लिक फ्यूचर एंड पब्लिक माइंड। जनता के पैसे और जनता के भविष्य का एक अभिभावक होता है राजनीति। तो कैसा अभिभावक चुनना चाहते हो? दारू पिलाने वाला कि छुआ भरोस पौआ पी के निषाद समाज को कहते थे पियाऊ है, ये जो है निषाद जो है ये केवट मल्ला बिंद कहार है, ये नीच जाती है। लेकिन जैसे निषाद राज के किले पर जाकर एक ही बार मिट्टी का चंदन लगाया, और जैसे वहाँ जो है 56 फुट की मूर्ति जय निषाद राज का नारा मोदी जी ने लगाया, योगी जी ने लगाया, हमने कहा धन्य हो गया निषाद समाज, अब मोदी ही रहेंगे, योगी रहेंगे गद्दी पर, अब कोई नहीं रहेगा। देख लेना निषाद, अगर मोदी जी, योगी जी जय निषाद राज का नारा लगाकर सत्ता के शीर्ष पर रह सकते हैं, तो मैं तो कहूँगा संतोष मिश्रा जी से, राजा साहब को, ये निषाद समुदाय है, इसे कुछ चाहिए नहीं। 70 साल नहीं, कई हजार वर्ष से केवल अपमानित हो रहा है, इसे सम्मान दे दीजिए, आपको अपने आप विधायक बना देगा। ये विधायक बनाएगा, मैं मंत्री बना दूंगा। आइए, 11 विधायक हमारी पार्टी के हैं। 12 बजे रात को जो आए उन्हें बता दिया, 6 ब्राह्मण विधायक हैं, 4 ठाकुर हैं, राय साहब हैं, एक महिला, 3 निषाद भी हैं। ऐसे ही है, हमारे लोग मिले हुए हैं। 3 निषाद आज तीनों जीत गए, और एक पंडित जी हार गए, 4 ठाकुर हार गए, 3 ठाकुर हार गए, 15 में से 4 हारे, 11 मेरा सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट है। तो जो हारे थे वो भी अपनी गलती से हारे, 2000-2500 वोट से हारे। तो मैं ये कहूँगा ऑलरेडी कि ये जातियाँ उपेक्षित जातियाँ हैं, तमाम ऐसी जातियाँ जिनका कोई अभिभावक नहीं है। आप अभिभावक बनिए, प्रधान हो जाएंगे, अभिभावक बनिए, बीडीसी हो जाएंगे, अभिभावक बनिए, जिला पंचायत सदस्य हो जाएंगे। ये बिना राजनीति के सड़क नहीं बन सकती है। ये राजनीति की देन है, पुलिस खड़ी आपकी सुरक्षा में। आपका अधिकार है न्याय पाने का, आपका अधिकार है सुरक्षा पाने का, आपका अधिकार है विकास लाने का, आपका अधिकार है अपनी पहचान पाने का, सम्मान पाने का। ये संविधान से मिलेगा, राजनीति से मिलेगा, और कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए आप सब लोगों को अपने अधिकार की लड़ाई लड़नी होगी। अभिभावक कैसा होना चाहिए, खुद अभिभावक बने हैं, अपने अंदर परिवर्तन करिए। ऐसे नहीं जनता होगी। जब बेईमान को, बदमाश को, तमाम चरित्रहीन को अगर जनता वोट दे सकती है,
तो जिस दिन आप उसके लिए लायक हो जाएंगे और जनता अपने आप आपको वोट दे देगी, नोट भी देगी, वोट भी देगी, आपको सत्ता में चले। लोगों की सोच के साथ कि हम अभिभावक हैं, तभी जाके मैं धन्यवाद दूंगा मोदी जी को। अर्थव्यवस्था में आज भारत ब्रिटेन जो 350 वर्ष गुलाम बनाया था ब्रिटेन, अर्थव्यवस्था में हमसे नीचे है, भारत उससे ऊपर आ गया है। इसलिए मैं बधाई देता हूँ मोदी जी को, आप सब लोगों को। आज के दिन में इस अर्थव्यवस्था में भारत आगे आना शुरू हो गया। 10वें नंबर से दूसरे नंबर 5वें पे आ गया, तीसरे पे आएगा। उत्तर प्रदेश का पता ही नहीं था, 12 नंबर पर था। अभी हम लोग उत्तर प्रदेश में योगी के नेतृत्व में दूसरे नंबर पर लाए हैं। 2 साल बाद उत्तर प्रदेश में 1 नंबर पर लाएंगे। उत्तर प्रदेश में गरीबी खत्म करके दिखाएंगे। गरीबी खत्म करने के लिए कानून के सहारा लेना पड़ेगा। एक थोड़ा सा भ्रम डालते रहते हैं, इससे सतर्क रहिए। तो आजमगढ़ थोड़ा टेक्निकल जगह है, यहाँ 10 सीटें हैं। आप लोगों चाहिए थोड़ा सा समूह में ये जातियों का जो विखंडन है, खाई है, उसमें आप लोगों को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। आइए, प्रमुख बनाइए, जिला पंचायत बनाइए, जिला पंचायत अध्यक्ष बनिए, आप बीडीसी बनाइए, प्रमुख बनिए। ये हमारा समुदाय 18% आबादी है, कम से कम 10 में से 6 सीट ऐसा है जो निषाद जिसे चाहेगा वही विधायक बनेगा। और 6 सीट यहाँ जो जीत जाएगा, जितवा लेगा, वो सीधे अपने आप मंत्री बन जाएगा, उसे कोई जरूरत नहीं है। इसलिए मेरे साथ आइए, हम लोग आते हैं, 2027 की तैयारी करते हैं। और आज पंडित जी राजा साहब ने हमें याद किया था, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। फिर से उनके माता पिता के स्मृति पर इनको नमन करता हूँ। मैं उम्मीद रखता हूँ कि इनके जो सपने होंगे, अगर राजा साहब संतोष मिश्रा जी कुछ वादा किए होंगे उनके सपने को साकार करने के लिए, तो डॉक्टर संजय उसमें सबसे आगे रहेंगे, सहायता देकर उसे पूरा करने का काम करेंगे। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की जय। निषादरा, जय श्री राम। अयोध्या धाम की, श्रृंगेरपुर धाम की जय। निषादरा, जय श्री राम।